नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 28 अक्टूबर के द हिंदू एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है, इनफैक्ट ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ का मतलब जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनता है उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। तो ये जो फ्रेज़ है इसको बोलते हैं एम्बार्क ऑन, जिसका मतलब होता है टू बिगिन ए न्यू जर्नी और प्रोजेक्ट। शुरू करना या आरंभ करना, मतलब किसी नए कार्य, परियोजना या यात्रा की शुरुआत करना। तो अगर हम नए काम की या नई परियोजना या किसी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए जो वर्ड है वो क्या है, जो फ्रेज़ है वो क्या है, एम्बार्क ऑन। सेंटेंस से समझेंगे, वह गरीब बच्चों की मदद करने के मिशन पर निकली। ठीक है, तो यानी कि उसने मिशन की शुरुआत की। तो इसको कैसे बोलेंगे, शी एम्बार्क ऑन ए मिशन टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्टार्ट या इनिशिएट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे क्विट या फिर एंड। अगला वर्ड है एनविजेज। एनविजेज का मतलब होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन द फ्यूचर। कल्पना करना या अनुमान लगाना, मतलब भविष्य में किसी चीज़ की कल्पना करना या उसकी रूपरेखा मन में बनाना, तो उसके लिए यूज़ करेंगे एनविजेज। सेंटेंस से समझेंगे, वैज्ञानिक ने स्वच्छ ऊर्जा से संचालित विश्व की कल्पना की। तो इसको कैसे बोलेंगे, द साइंटिस्ट एनविजेज्ड ए वर्ल्ड पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी। तो साइंटिस्ट ने क्या की, एक कल्पना की, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, एनविजेज्ड। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे इमेजिन या फिर विजुअलाइज, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इग्नोर या फिर ओवरलुक। अगला वर्ड है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ लिस्टिंग थिंग्स वन बाय वन। गिनती करना या सूची बनाना, मतलब किसी वस्तु या बातों को क्रमवार गिनाना या उनकी सूची बनाना या सूचीबद्ध करना। सेंटेंस से समझते हैं, रिपोर्ट में सभी परियोजना खर्चों की सूची दी गई है। तो सूची किसकी है, खर्चों की। तो इसको कैसे बोलेंगे, द रिपोर्ट कंटेन्स एन इन्यूमरेशन ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन्यूमरेशन का मतलब किसी चीज की सूची। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे लिस्टिंग या काउंटिंग, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे मिक्सिंग या कंफ्यूजन। अगला वर्ड है ओनस। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, जिम्मेदारी या दायित्व। किसी कार्य को पूरा करने या जिम्मेदारी निभाने का बोझ या दायित्व, उसको बोलेंगे ओनस। पर्यावरण की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। तो इसको कैसे बोलेंगे, द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो यानी कि जो जिम्मेदारी है उसके लिए वर्ड आया है ओनस। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे फ्रीडम या एग्जेम्पशन। अगला वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ समथिंग। कमी करना, शमन करना, या किसी चीज़ का असर कम करना, किसी नकारात्मक प्रभाव या समस्या की गंभीरता को कम करना। सेंटेंस से समझते हैं, अधिक पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन के शमन में मदद करेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, प्लांटिंग मोर ट्रीज विल हेल्प इन द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम करेगा। तो कम करने के लिए जो वर्ड है वो है मिटिगेशन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रिडक्शन या रिलीफ, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एग्रेवेशन या फिर इंटेंसिफिकेशन। अगला वर्ड है स्टैग्नेशन, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ ग्रोथ और मूवमेंट, ठहराव या रुकावट, मतलब किसी स्थिति में प्रगति या विकास का न होना या रुक जाना। कोई चीज़ ठहरी हुई है या ठहराव आ गया है उसके अंदर, तो उस ठहराव के लिए वर्ड है स्टैग्नेशन। सेंटेंस से समझते हैं, गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था ठहराव से गुजर रही है। तो ये जो ठहराव है इसके लिए यूज करेंगे हम इस वर्ड को, द इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम स्टैग्नेशन ड्यू टू पुअर पॉलिसीज। तो ठहराव के लिए स्टैग्नेशन आया यहाँ पर। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे इनएक्टिविटी या डोरमेंसी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ग्रोथ या प्रोग्रेस। अगला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव कमिटेड ऑफेंसेस, मतलब अपराध या गलती के लिए सरकार द्वारा दी गई आधिकारिक माफी। सेंटेंस से समझते हैं, सरकार ने राजनीतिक कैदियों के लिए आम माफी की घोषणा की। यानी कि जो सरकार थी उसने क्या किया, कैदियों को एक ऑफिशियल पार्डन दे दिया, उनको उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया। तो उसके लिए ये आम माफ़ी वर्ड यूज़ होता है। तो इसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, एमनेस्टी। कैसे बोलेंगे इसको, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो कैदी कैसे थे, पॉलिटिकल थे वो, ठीक है। तो ज़्यादा उन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किया होगा, इसलिए उनको एक आम रूप से माफ़ी दे दी गई। तो उसी माफ़ी के लिए यूज़ होगा एमनेस्टी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पार्डन या फॉरगिवनेस, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे पनिशमेंट या पेनल्टी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।